प्रिय साथी, श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शारदीय नवरात्र 2022 के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। इस चर्चा के प्रारंभ में हम एक बात बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है, माता इस वर्ष किस वाहन पर आ रही है? तो इस वर्ष का शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार। और इस विषय में देवी भागवत का कहना है, शशि सूर्य गजारूढ़। जब कभी नवरात्र रविवार और सोमवार को प्रारंभ होता है तो माता हाथी के वाहन पर सवार होकर के आती है। ठीक इसके साथ ही शनि भौम तुरंग में यह लिखा हुआ है कि शनिवार को मंगलवार को यदि नवरात्र का प्रारंभ होता है तो माता का आगमन घोड़े की सवारी पर। गुरु शुक्रे च डोलाया, गुरुवार और शुक्रवार को यदि नवरात्र का प्रारंभ होता है तो माता का आगमन डोला अर्थात डोली, जिसे पालकी भी कहते हैं, पालकी पर माता बैठ करके आती है। और अंत में कहा गया है, बुधे नौका प्रकृति का। बुधवार को यदि नवरात्र प्रारंभ होता है तो माता का आगमन नौका पर बैठ करके। इसके फल के विषय में भी बात बताई गई है। यदि गजारूढ़ होकर के माता आती है, हाथी पर सवार होकर के आती हैं, तो कहा गया है कि हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना है, जो वर्षा का संकेत भी देता है। साथ ही माता का आगमन अर्थात नवरात्र का प्रारंभ यदि शनिवार और मंगलवार को होता है और माता का आगमन तुरंग अर्थात घोड़े पर होता है तो घोड़ा राजनीतिक उथल पुथल का संकेत देता है, सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। और दोलायाम जो कहा गया है कि गुरु शुक्रे च दोलायाम, गुरुवार शुक्रवार को जब नवरात्र प्रारंभ होता है तो माता का आगमन पालकी पर, डोली पर हुआ करती है। उसका फल अच्छा नहीं कहा, रक्तपात और तांडव, धन जन की हानि बताया गया। और बुधे नौका प्रकृति का, बुधवार को यदि नवरात्र प्रारंभ होता है तो माता का आगमन नौका की सवारी है। उसको बहुत ही अच्छा कहा गया है। नौका की सवारी अर्थात भक्तों के सारे कष्टों को हर लेती है माता। तो इस वर्ष नवरात्र प्रारंभ हो रहा है सोमवार को, और सोमवार को प्रारंभ होने के कारण इस वर्ष माता का आगमन गजारूढ़ अर्थात हाथी के। तो यह तो आगमन की बात हो गई। माता का जो प्रस्थान नवरात्र के अंत में विजयादशमी तिथि को हुआ करती है, तो इसमें विजयादशमी की तिथि नौवीं मंगलवार को, क्योंकि नौवीं मंगलवार के दिन दोपहर में 1:32 तक तो नवमी है, उसके बाद दशमी लग जा रही है। तो विजयादशमी की तिथि उसी दिन है, क्योंकि गोधूली बेला में रावण का वध हुआ। इस हिसाब से हम विजयादशमी को उस दिन मनाएंगे। लेकिन मंगलवार को माता की विदाई नहीं हुआ करती है। माता की विदाई होती है रविवार और मंगलवार को छोड़कर। तो माता की विदाई हम करेंगे बुधवार के, और बुधवार को दिन में 11:10 तक दशमी तिथि, इसलिए माता की विदाई बुधवार को। और बुधवार प्रस्थान के बारे में जो कहा गया है ग्रंथों में, उसको भी ध्यान से सुनिए। शशि सूर्य दिने दिशा विजया, महिषागमने रुज शोक करा। प्रस्थान के दिन यदि रविवार और सोमवार का दिन है तो माता का प्रस्थान महिष अर्थात भैंसे की सवारी पर हुआ करती है। शनि भौम दने दिशा विजया, चरणायुधयान करी विचला। शनिवार और मंगलवार को यदि माता की विदाई होती है तो माता का प्रस्थान होता है चरणायुध अर्थात घोड़ा की सवारी पर, जिसको तुरंग है, राजनीतिक उथल पुथल का प्रतीक होता है, व्याकुलता प्रदान करता है। बुध शुक्र दिने दिशा विजया, गज वाहन गा शुभ वृष्टि करा।
बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन यदि वह विजयादशमी की तिथि होती है, विदाई होती है माता की, तो उस दिन गजवाहन का सुवृष्टिकर अर्थात हाथी के वाहन पर सवार होकर माता का प्रस्थान होता है और बहुत ही शुभ है, वृष्टिकारक। और अंतिम है सूर्यराज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। सूर्यराज अर्थात गुरुवार के दिन यदि विजयादशमी तिथि होती है, माता का प्रस्थान होता है, तो मानव के वाहन पर अर्थात मनुष्य के कंधे पर बैठ करके माता का प्रस्थान होता है, जो अत्यंत ही शुभ कार्य है। तो इस वर्ष हम प्रस्थान माता का बुधवार के दिन करा रहे हैं और बुधवार के दिन जब माता जाएंगी तो यह जो बताया हुआ बुधवार के अनुकूल है वो गजवाहन का अर्थात हाथी के वाहन पर सवार होकर के माता का प्रस्थान होगा, जो अत्यंत ही शुभ है, वृष्टिकारक है। आइए हम चर्चा करते हैं कि उस दिन 26 सितंबर 2022 को से लेकर के रात्रि 3:22 और इसके अंतर्गत कभी भी कलश स्थापन का कार्यक्रम किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में हुआ करता है, लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में, उसमें भी आप अपना कलश स्थापन कर सकते हैं, जो विशेष मुहूर्त के रूप में माना जाता है। साथ ही 9 दिन की नवरात्रि है, किंतु नवरात्रि 9वीं तिथि मंगलवार को दिन में 1:32 तक 4 अक्टूबर को है। इसलिए हवन का कार्य यावन नवमी होमादि, जब तक नवमी रहती है तब तक होमादि का कार्य कर लिया जाता है। तो हवन 1:32 के अंदर हो जाता है। इसी के साथ ओम शांति।